आपको पता है रोज का ये लाइव करने के लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने चेक्स करने पड़ते हैं, फिर जा करके मेरे सहयोगी निखिल नाज फिर भी हम गलतियां करते हैं। इतने चेक सब कुछ करने के बाद भी गलती। तो कुछ ऐसा ही होता है जब क्रिकेट भी खेला जाता है, ठीक है। तैयारी वर्ल्ड कप की होती है, कितनी तैयारियां होती हैं, कितना कुछ किया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, फिर भी गलतियां हो जाती है। तो हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि अब जो सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ, क्या ये भी एक और तैयारी है और अभी भी कुछ ऐसा रह गया है जो करना बाकी है? नहीं, तैयारी तो होती रहती है। देखिए, इट्स लाइक इंडियन वेडिंग, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ काम चलेगा। आप कितनी भी तैयारी कर लें, आपको लगेगा ओह ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ बेहतर हो सकती थी। तो क्रिकेट भी कुछ वैसा ही है। और इंडियन वेडिंग की तरह इसमें भी बड़े दामाद होते हैं जिनको पैम्पर करना पड़ता है। इतने नहीं होते। अब क्या होता है ना, बड़ी स्क्रूटनी है, अब बड़ा देखा, करीबी तौर पे देखा जाता है आपका परफॉर्मेंस। तो बहुत करीब से देखते हैं। जैसे आपके चश्मे हैं ना, उससे एकदम बारीकी से इन्होंने चश्मे इसलिए पहने हैं ताकि बहुत बारीकी से वो स्टडी कर पाएँ भारतीय टीम का परफॉर्मेंस। तो वैसे स्टडी होता है, तो ज़्यादा दामाद आप रख नहीं सकते। खैर, तो हम बात कर रहे थे तैयारियों की। अब साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए जो टीम है उसको लेकर के हालांकि सबकी अपनी राय होगी, आप क्या कहते हैं? नहीं, टीम तो वही है जो वर्ल्ड कप जा रही है, जो ऑस्ट्रेलिया है। एक दो चेंजेस हुए हैं, थोड़े बड़े सरप्राइजिंग चीज़ें। एक तो हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे दिया था और भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट दे दिया। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि अभी क्यों उन्होंने रेस्ट दिया, तो ये अभी फैसला नहीं लिया गया। जब टीम का चयन हुआ था कुछ समय पहले, तभी डिसाइडेड था। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि अभी खबर ये है ना कि हार्दिक पांड्या एनसीए जा रहे हैं तो ओह चोटग्रस्त तो नहीं हो गए। नहीं, उनको आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये सीरीज़ में रेस्ट देंगे, क्योंकि वो लगातार क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो वर्कलोड मैनेजमेंट जो चल रहा है, पिछली सीरीज़ में अर्शदीप रेस्टेड थे, वो आ जाते हैं। इस बार भुवनेश्वर रेस्टेड है, तो अर्शदीप उनकी जगह आई गए हैं, जो आपके रेगुलर मेंबर्स हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के भी। और हार्दिक एक एक्स्ट्रा रेस्ट दे दिए गए। परेशानी यहाँ आ गई, आई थिंक उनकी कवर कर लेते आप हार्दिक का, क्योंकि आपके पास एक और ऑलराउंडर थे दीपक हुडा, शायद उनको खिला लेते और आप कवर अप कर जाते। लेकिन परेशानी ये हुई कि अब दीपक हुडा की भी बैक इंजरी आ गई एकदम लास्ट मोमेंट, वो भी रूल आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका सीरीज से। तीसरी बात ये होगी, मोहम्मद शमी जो ऑस्ट्रेलिया में कोविड की वजह से नहीं खेल पाए थे, वो अभी भी रिकवर नहीं कर पाए। ओह माय गॉड, नहीं, बहुत लोगों के दिल टूट रहे हैं। हाँ, तो वो भी नहीं है अब। तो उनकी जगह उमेश यादव आए थे फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, तो वो बने रहेंगे, वो यहाँ पर भी रहेंगे। तो उमेश यादव हैं फॉर शमी, जो पहले भी थे पिछली सीरीज में, अभी भी हैं। अब एक चेंज ये होगी क्योंकि दीपक हुडा इंजर्ड हो गए हैं, तो आपने एक श्रेयस अय्यर को भेज दिया और एक शाहबाज अहमद जो ऑलराउंडर हैं, जो आरसीबी के लिए भी खेलते हैं, वो एक आ गए हैं फॉर हार्दिक पांड्या बैकअप। तो ये 3 अब नए खिलाड़ी टीम में आ गए हैं। जहाँ तक अगर आप टीम देखेंगे अब कैसे बनेगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 11 बनाना, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आप मेरी 11 खिलाड़ियों की फहरिस्त पूछें जो सब जानना चाहते हैं, सब नोट कर लीजिए। हाँ, वो जो सारे ऐप्स हैं, अगर आप सब खेलते हैं तो उसमें बनाने में मदद रहेगी। ड्रीम टीम बना सकते हैं। आई थिंक द बेस्ट 11 इंडिया की होगी आपकी रोहित शर्मा एंड केएल राहुल ओपनर्स, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार, ये 4 तो आपके फिक्स्ड हैं ही। अब आई थिंक यहाँ पे एक चेंज होगा और आपके, क्योंकि हार्दिक नहीं है, तो मैं चाहूँगा ऋषभ पंत आ जाएंगे। आई नो श्रेयस अय्यर भी आ गए हैं एज अ बैकअप, बट आई थिंक वो जो पैकिंग ऑर्डर है ना, उसमें वो थोड़े पीछे थे। तो अब क्योंकि हार्दिक नहीं है, तो ऋषभ पंत आ जाते हैं आपके 5th नंबर पे। 6th पे फिर दिनेश कार्तिक, 7th पे अक्षर पटेल, ये तो थे ही 6, 7 पे बराबर वही हो गए, तो पंत आ गए आपके फॉर हार्दिक पांड्या। अब इंटरेस्टिंग ये है, 8 पे दीपक चहर को अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बैटिंग ना थोड़ी वीक इसलिए हुई क्योंकि आपने हार्दिक पांड्या तो बॉलिंग ऑप्शन भी देते थे, लेकिन अब आप ऋषभ पंत के साथ आ गए, तो आपको बॉलिंग की भरपाई करनी कैसे करेंगे। तो अब दीपक चहर अगर आते हैं तो थोड़ी बैटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैं जाऊंगा, दीपक चहर, अर्शदीप क्योंकि वो वापस आ गए हैं, और जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल में, या आई थिंक हर्षल पटेल और दीपक चहर, एक्चुअली हर्षल पटेल दीपक चहर के बीच में एक होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप को तो मैं देखना चाहूँगा। ये आपके 2 रेगुलर 11 में भी होने वाले हैं, तो ये आप रखना चाहेंगे। एक ऑप्शन ये है, अब आई डोंट नो उतना ऑप्शन, क्योंकि कि अगर आपके 5 बॉलर्स में तो ये हो गए, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर हो गए आपके, अक्षर पटेल है, न्यूजी चहल, आप इस टीम के साथ कहे सेफ ऑप्शन है, पंत आ गए वहाँ पे। एक ऑप्शन ये है, अगर आप, आई डोंट थिंक ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, वो ये कि आप 5 पे दिनेश कार्तिक करें,
6 पे अक्षर पटेल कर दें और फिर 7वें नंबर पे आपके आ जाएं समवन लाइक दीपक चहर एंड हर्षल पटेल, तो आप इस तरह से अगर आप बैटिंग ऑर्डर यानी 4 फास्ट बॉलर्स रखें और 2 स्पिनर्स, तो आपके 6 ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन वो ऑल आउट एंड आउट बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, अच्छे आपके पास होंगे, लेकिन आपकी बैटिंग शायद थोड़ी हल्की हो जाए। लेकिन थोड़ा मुझे बस ये कवर अप, ये कुछ हद तक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अगर अक्षर पटेल 6 भी हैं, दीपक चहर 7 हैं और हर्षल पटेल 8 हैं, तो इतनी बुरी नहीं है ये वो। हाँ, क्योंकि ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, बट ये बड़ा रिस्की स्ट्रैटेजी है। आई थिंक आप टेम्प्ट हो सकते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप लगातार ये बात बोलते रहे कि अगर हम एशिया कप को देखें या हाल के कप सीरीज़ को भी देखें, तो आपकी बैटिंग परफॉर्म कर रही थी कंसिस्टेंटली, जो एक्सपेक्टेड था वैसी कर रही थी। बॉलिंग आपको कह रहे थे कि मेजर अप नहीं कर पा रही थी और आप वहाँ पे, तो ऐसे में शायद बॉलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लास्ट मैच भी अगर आप देखें तो बैटर्स ने चेज करके, बैटर्स जो हैं वो आपका परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बैटिंग तो आपकी परफॉर्म दे रही है, हालांकि उसमें भी 1-2 चीज़ें जो थोड़ी सी आप बट वो 19-20 की चीज़ें हैं, थोड़ा स्क्रू थोड़ा लूज़ है, उसको टाइट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई होल है या परेशानी है, तो उसमें बस आप ये चाहेंगे कि बैटर्स अपना फॉर्म कंटिन्यू करें। कुछ जो खिलाड़ी हैं, केएल राहुल हो गए, जिस फ़र्ज़ कीजिए जो थोड़े इतने कंसिस्टेंट नहीं नजर आए, वो अच्छे 1-2 बिग नॉक खेल लें तो फ़ायदा होगा जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं। बैटिंग आपने सही कहा, कोई खास परेशानी नहीं है। अगर ऋषभ पंत आते तो आप चाहेंगे वो रन बना दे, अच्छे खासे बना दे, कि वो भी कुछ कॉन्फिडेंस लेके जाए, किसी दिन ऐसा हो आपको उनको खिलाना हो, तो वो एक आपके पास ऑप्शन है, आप वैसा देख सकते हैं। बट बॉलिंग यू आर राइट, एंड आई थिंक अब बॉलिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बेटर नज़र आएगी, क्योंकि अब एक तो जसप्रीत बुमराह थोड़ी इंजरी से आ रहे थे, थोड़ा उनको जो समय लगेगा, मुझे लगता है अब 2 मैचेस खेलें तो थोड़े रिदम में धीरे धीरे आएंगे। हो सकता है ये सीरीज़ खत्म होते होते पूरी तरह रिदम में आ जाए। दूसरी आपकी परेशानी पूरी हो जाएगी अर्शदीप के आने से, वो एक वन ऑफ योर रेगुलर अच्छे डेथ बॉलर हैं, वो आते हैं तो वो थोड़ा फॉर्म दिखाते हैं। पिछली बार हर्षल पटेल ने आपको दिखाया था कि आखिरी ओवर उन्होंने बड़ा अच्छा डाला है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाई सूर्य कुमार यादव की बैटिंग या विराट कोहली की बैटिंग, या फिर जिस तरह से भारतीय टीम ने वो चेस किया, वो सब ठीक है, लेकिन शायद हम भूल गए कि हर्षल पटेल ने जो आखिरी ओवर डाला था, पहली बॉल में उनको छक्का पड़ गया था, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया 5 बॉलों में आखिरी ओवर में, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। तो वो अगर फॉर्म एक मतलब संकेत था, अगर वो फॉर्म बरकरार रखते तो ये 3 गेंदबाज काफ़ी खतरनाक होंगे। मैं इसलिए ऑप्शन दे रहा था कि आप दीपक चहर को खिला लो, 4 फास्ट बॉलर्स को खिला लो और ट्रीट करो इनमें से हर्षल और दीपक को लगभग ऑलराउंडर की तरह आप इनको ट्रीट करें, तो हो सकता है आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाए। जब 4 बॉलर खेलेंगे तो आपको पता चलेगा किस सिचुएशन में कौन कैसे कर रहा है, आपके पास एक मौका होगा। आपके यूजी चहल ने भी पिछले मैच में फॉर्म दिखा दिया, विच इज़ अ गुड साइन, एंड नंबर 1 बॉलर आपके चल रहे हैं अक्षर पटेल, वो तो खेल ही रहे हैं। सो ऑल इन ऑल जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं फास्ट बॉलिंग को लेके, इस सीरीज़ से आपकी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। हमारे लिए भी क्रिटिक करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमें पता है। हमारे लिए तो क्रिटिक, देखिए कुछ भी होगा, क्रिटिक तो होंगे ही लोग। ये आई डोंट नो, मैंने आपको बताया वो सकलेन मुश्ताक ने अभी एक जो पाकिस्तान के कोच हैं, तो बिल्कुल वहाँ भी वैसे ही हो रहा है फ़िलहाल, वहाँ पे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। तो जब भी कुछ कोई मैच जीतता है या हारता है तो बोलते हैं अरे इसको क्यों नहीं खिलाया, इसको खिलाते, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। तो उन्होंने एक कहानी बताई बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने वो खच्चर वाली कहानी बताई। उन्होंने कहा एक खच्चर है जिसमें बेटा बैठा हुआ है खच्चर पे, फादर साथ में चल रहा है, तो जिसने भी देखा बोला है कैसा बेटा है यार, फादर को नीचे चला रहा है, खुद बैठा है। तो उल्टा कर लेते हैं, फादर बैठ जाते हैं और बेटा चलने लगता है, तो बोलता है जो भी देखता है बोलता है यार कैसा बाप है ना, बेटे से चलवा रहा है। फिर वो कहता है दोनों चढ़ जाते हैं, वो लोग कहते हैं कैसे है बेजुबान आदमी खच्चर है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो दोनों उतर जाते हैं, तो कहते हैं कैसे बेवकूफ़ है, इस सवारी है इनके पास, वो पैदल चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई यही चीज़ है, कुछ भी कर लेंगे हम। कोई भी खुश नहीं है, किसी को भी आप 100% सबको नहीं खुश कर सकते। करेक्ट, तो कोई ना कोई आपसे खफा रह जाएगा। हाँ, तो वैसा इंडियन क्रिकेट के साथ भी होगा। सी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप में तो हर चीज़ शानदार लगती है, सबकी बल्लेबाजी में भी मज़ा आता है। हार जाती है तो किसी ने 60-70 रन भी बनाए हो तो आप बोलते हो नहीं यार इसने गलत अंदाज में बनाया, इसने धीमा खेला, या इस तेजी में होना चाहिए था। एक बात ज़रूर कहेंगे, आप ये बताइए कि आप कितना खुश करेंगे हमको कल अब आएंगे, क्योंकि कल बड़ा मैच है, तो एक लाइव करेंगे। लाइव करेंगे बिल्कुल, मैच से पहले, मैच से पहले लाइव। आप आएंगे या नहीं? वो मैं तो ज़रूर आऊँगी। आपको मैच देखना भी पड़ेगा क्योंकि अगले दिन फिर
हमें यहाँ मैच दफ्तर में की, कैसे देखेंगे? दफ्तर में टीवी नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, हम टीवी पे काम नहीं तो करते, हम मैं डिजिटल में। अपना डिजिटल वो पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है, आप उसमें बैठ, आपके पास होगा, या आप OTT में तो देखती हैं सारे सीरियल्स, उसमें मैच भी आता है। चलिए ठीक है। तो कल हम आपके साथ जुड़ेंगे, लाइव करेंगे, तब आप ज़रूर आइए और मैच से पहले चर्चा गर्म रखेंगे ताकि मैच का एक्साइटमेंट भी ऊपर आए। तो कमेंट कीजिए, आपने बता दीजिए, आपको फैन जानना चाहेंगे। यार इतने बढ़िया मुझे लगा बहुत, बट बहुत लोग मुझे आके कह रहे हैं हैरी पॉटर जैसे। नहीं, बहुत अच्छे हैं, डोंट लिसन टू, बड़े ज़बरदस्त हैं। और विराट कोहली भी कुछ इस तरह के पहनते हैं, उनके थोड़े अलग हैं, ये थोड़े विमेन शेप है, उनके भी ऐसे राउंड है, बट थोड़े से मेल। तो ये मैंने लिए ऐसे, मेरे को बहुत अच्छे लगे तो मैंने खरीद लिए और बस पैसा लुटा करके। बट मुझे तो रिच है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप अफोर्ड कर सकती हैं ये सब चीज़ें। आप भी रिच हैं, आपके नहीं, पास नहीं, इतनी मैं तो क्रिकेट की मैं- नॉलेज है, इससे ज़्यादा एनरिचमेंट क्या हो सकता है? हाँ, वैसे तो हूँ, मतलब। और हमारे व्यूअर्स का प्यार, इससे ज़्यादा और क्या एनरिचिंग हो सकता है। खैर, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा, साथ ही सब्सक्राइब करें और क्रिकेट के शो ज़रूर देखें। अगर आपको भी क्रिकेट से उतना ही प्यार है जितना हमें है, तो ज़रूर आइए, हमारे साथ जुड़िए। एंड सब्सक्रिप्शन फ्री है, पैसे थोड़ी लगते हैं, OTT की तरह थोड़ी है जहाँ आपको मैच देखना है पैसे देने, यहाँ तो फ्री है। तो खेल खेले हम ज़रूर देखें।